तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ का MCQ क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। और चैप्टर का नाम है आपका कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी, यानी कि राशियों की तुलना। और ये क्वेश्चन कहाँ से है? आपका क्वेश्चन बैंक से है। ठीक है, और ये एपिसोड है 16 यानी कि 16 है। और जितने भी बाद की क्लास हैं यानी कि 15 तक का क्लास हो चुका है। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग टोटल क्वेश्चन 15 लिए हुए हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक, यानी कि 1 से लेकर जो क्वेश्चन बुक में आपका दिया गया है क्वेश्चन बैंक में, उसका क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक इस चैप्टर का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें पूछा गया है एक टोकरी में सेब और केले का अनुपात क्या है? 7:3 है। ठीक है, तो निम्न में से कौन कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है टोकरी में 70% केला है। ऑप्शन बी में हमसे कहा गया है टोकरी में 70% सेब है। ऑप्शन सी में कहा गया है टोकरी में 10% केला है। और ऑप्शन डी में कहा गया है टोकरी में 30% सेब है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सभी में हमें प्रतिशत में दिया गया है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या है? अनुपात में है। अब इसको हमें क्या करना है? प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? 7 और 3 10 होगा। ठीक है, जितना ऐड किए उसको नीचे लिखेंगे, यानी कि हर में। और जिसका हमें प्रतिशत निकालना है, यानी कि पहले सेव का हम लोग निकाल लेते हैं, उसको ऊपर लिखेंगे। सेव यहाँ आगे है तो यहाँ 7 ले लेंगे। अब इसी में हमें 100 को यानी कि 100 को गुना कर देना है। ठीक है, अब 100 को गुना कर दिए तो ये 0 कट जाएगा। तो यहाँ जो 10 बचा है उसको हम लोग इसके साथ इंटू कर देंगे। तो हमारे पास जो आएगा वो होगा 70%, चूँकि 7 गुना 10 कितना होता है? 70। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेव। अब देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर सेव यानी कि केला का अब निकाल लेते हैं प्रतिशत। तो केला का निकालने के लिए भी क्या करेंगे हम लोग? 3 जो दिया गया है उसको ऊपर लिखेंगे और जोड़ करके कितना आया उसको नीचे लिखेंगे। और इससे हम लोग इंटू कर देंगे 100 से। अब ये 0 कट जाएगा, यहाँ 10 बचा है और यहाँ 3, तो 10 और 3 कितना होता है? 30। तो 30% क्या है? केला है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन कौन वाला सही है। टोकरी में कहा गया है 70% केला, जबकि 70% सेब है। ठीक है, टोकरी में सेब है 70%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। 70% सेब है। ठीक है, टोकरी में 10% केला, ये गलत है। टोकरी में 30% सेब, ये भी गलत है। ठीक है, सेब 30% नहीं है, केला 30% है। चलिए ये वाला समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है हमसे 75 पैसे और 2 रुपये के साथ अनुपात निम्नलिखित में क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ देखिए 75 पैसा है। अब 2 रुपया का मतलब होता है 2 रुपया का मतलब होता है 200 पैसा। ठीक है, 200 पैसा। तो अब हमें क्या करना है? इसका अनुपात निकालना है। तो हम लोग लिख लेते हैं ये 75 है और यहाँ 200, चूँकि पैसा दोनों पैसा में होना चाहिए। ठीक है, अनुपात निकालने के लिए ये पैसा है तो इसको भी पैसा में चेंज करेंगे। तो पैसा में चेंज करने के लिए हम लोग क्या किए? 2 रुपया का मतलब 200 पैसा होता है, तो इसलिए हम लोग ने 200 पैसा ले लिया। ठीक है, अब इसमें से हमें काटना है, 25 से कट जाएगा ये 8 बार में, और ये 25 में 3 बार में 25 से। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 3/8, यानी कि 3:8, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3:8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है एक आयत की लंबाई 6 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है, तो लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ देखिए क्या है? 6 मीटर लंबाई है, अब चौड़ाई 4 मीटर। अनुपात निकालने के लिए जो पहला है उसको हम लोग अंश में लिखते हैं, जो बाद में कहा गया है, यानी कि यहाँ देखिए लंबाई पहले, इसको चौड़ाई, इसलिए ये नीचे यानी कि हर में। ठीक है, अब ये कटेगा तो काट लेंगे 2 से, और ये 2 से 3 बार में, तो हमारे पास जो आएगा 3/2
2 होगा, ठीक है, यानी कि 3:2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 50 आम के समूह में 40% आम पके हुए हैं, पके हुए आम की संख्या क्या होगी, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो 50 आम है, उसमें 40% पके हैं, तो 50 का 40%, और किसी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी संख्या को जितना प्रतिशत निकालना है उसको इंटू कर देते हैं और नीचे में 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका निकल जाएगा जितना आम पके हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये और ये कट जाएगा, मतलब ये 2 0 और ये 2 0, यानी कि अंश में 2 0 और हर में 2 0, दोनों कट गया। तो हमारे पास जो बचा 4 और 5 को इंटू करने के बाद कितना आया, 20, ठीक है। ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया, ठीक है, और 5 को 4 से गुना कर दिए 20, यानी कि कुल पके हुए आम कितने हैं, 20 हैं, ठीक है। प्रतिशत में देखें तो 40% और संख्या में देखें तो 20 ठो। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है 2500 रुपये की घड़ी कितना है, 10% बाटा घोषित है, ठीक है, बट्टे की राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए एक घड़ी है जिसका मूल्य कितना है, 2500, यानी कि 2500 रुपया है, उसमें 10% हमें छूट मिल रहा है, यानी कि बट्टा का मतलब छूट होता है, ठीक है। तो बट्टा की राशि, तो प्रतिशत ये जो दिया गया है छूट, उसको रुपया में हमें बदलना है, यानी कि रुपया में कितना होता है वो हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग निकाल लेते हैं 10%, तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2500 यानी कि 2500 का 10%, तो का मतलब गुना कर देते हैं 10%। प्रतिशत निकालने के लिए जो प्रतिशत है उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे में 100। अब ये 0 इसके साथ कट जाएगा, ये 0 इसके साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो बचा वो क्या आया, 250 रुपया, ठीक है। कितना आया, 250 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है 450 रुपया का बैट है, 360 रुपये में उपलब्ध है, यानी कि 360 रुपया में हमें दिया जा रहा है, ठीक है। तो बट्टे की राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना छूट दे रहा है वो हमें निकालना है। तो 450 360 में से घटा देना है, ठीक है, 450 में से 360 को घटाना है, यहाँ आएगा 0, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ आएगा 9, फिर यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आया कितना, 90 आया, ठीक है। कितना आया, 90, यानी कि हमें कितना छूट दे रहा है, 90 रुपया, इसलिए बट्टा की राशि कितना होगा, 90। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है 170 रुपये अंकित मूल्य वाली चप्पल 30% बट्टा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ देखिए 170 रुपया है ये अंकित मूल्य का मतलब MRP जो प्रिंट किया गया है चप्पल में, ठीक है। अब इसमें जो हमें कहा गया है 30% बट्टा है, मतलब छूट दिया जा रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा 30% बट्टा है, तो इस चप्पल को कितना में बिक रहा है, कितना में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 70% में बेच रहा है, ठीक है। किसका 70%, अंकित मूल्य का 70%। चूँकि यहाँ 30% हमें छूट दे रहा है तो कितना प्रतिशत बच रहा है, 100 में से 70%, तो 70% में ये चप्पल बिक रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा 70 को हम लोग निकाल लेते हैं, मतलब 170 का 70% निकाल लेते हैं, तो सीधा आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा 100, डिवाइड कर दिए, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। 17 को 7 से इंटू करेंगे तो आएगा 119, ठीक है। 7 7 49 का 9 होता है, फिर हमारे पास आ गया 4 को और 7 से इंटू कर देंगे इसको 7 1 7 और 4 कितना होता है 11, यानी कि 119। और आप इसको इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, जैसे कि इसको एक बार हटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इसको हम लोग इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, 170 रुपया था, बटा हमें दिया जा रहा है 30%, तो 30% निकाल लेंगे इसका, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, तो 7 17 को इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 17 51 रुपया हमें छूट दे रहा है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, इस जो छूट हमें दिया गया है
उसको इसमें से घटाना है, तो हमारा जो विक्रय मूल्य है यानी कि जितना पैसा हमें बेच रहा है उतना आ जाएगा, ठीक है। तो 170 रुपया हमें 170 रुपये में से 51 रुपया घटाना है, तो यहाँ से आ जाएगा 9। फिर यहाँ कितना बचा है, यहाँ बचा है आपका, ये तो 1 चला गया, यहाँ 6 आया है, 6 में 5 1, फिर इसका 1, ठीक है। तो कितना आया 119, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है एक कॉपी का अंकित मूल्य 60 रुपया है और विक्रय मूल्य 51 रुपया है, तो प्रतिशत की बट्टा क्या होगी, प्रतिशत में बट्टा क्या होगी, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ देखिए 60 रुपया अंकित मूल्य है, अब इसमें विक्रय मूल्य तो हम लोग घटा रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 9 रुपया, ठीक है। यानी कि 9 रुपया हमें छूट दिया जा रहा है। अब ये छूट दिया जा रहा है मतलब ये बट्टा दिया जा रहा है, ठीक है। अब इसे प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमें छूट दे रहा है उसको ऊपर लिखेंगे और उसके बाद जो उसका अंकित मूल्य है उसको नीचे लिखेंगे और इसको हम लोग इंटू कर देंगे 100 से, ठीक है। अब ये जीरो कट जाएगा, यहाँ 10 है, ठीक है। इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो 3 बार में और ये 2 से 5 बार में, ठीक है, हो गया। अब ये 3 एक बार में, ये 3 से 3 बार में, तो यहाँ आया 3 और यहाँ 5, तो कितना आया 5 दिया 15, यानी कि 15% हमें छूट दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए इसमें कहा गया है एक शर्ट का अंकित मूल्य 400 रुपया है और बट्टा 10% दिया जा रहा है, तो बट्टा की राशि क्या होगी। तो इसमें हमें क्या करना है, 400 का 10% निकालना है, ठीक है। ये प्रतिशत में बट्टा दिया गया है, उससे हमें रुपया में निकालना है। तो देखिए 400 का कितना 10%, 10% में 10/100। अब ये जीरो इसके साथ, ये जीरो इसके साथ, तो कितना आया 40, तो 40 रुपया हमें छूट दिया जा रहा है, ठीक है। यानी कि जो अंकित मूल्य है वो 400 है और 40 रुपया छूट देने के बाद हमें मिल जाएगा 360 रुपया में, ठीक है। इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है बट्टा प्रतिशत वस्तु के किस पर परिकलित किया जाता है, ठीक है। यानी कि विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, अंकित मूल्य पर या अतिरिक्त व्यय पर। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कहा गया है, बट्टा के प्रतिशत जो होता है वो वस्तु की किस मूल्य पर परिकलित किया जाता है, मतलब किसके आधार पर निकाला जाता है कि इसका हमें इतना प्रतिशत देना है। जैसे कि इसमें देखिए ये था आपका अंकित मूल्य, अब उसी में हमें दिया जा रहा है 10%, ठीक है, ना कि यहाँ विक्रय मूल्य पर। यहाँ किस पर दिया जा रहा है, हमें अंकित मूल्य पर। तो ध्यान दीजिएगा जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हमेशा अंकित मूल्य पर ही हमें जो छूट है वो बटा हमें दिया जा रहा है, ठीक है। हमेशा अंकित मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर हमें नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन हमें दिया गया है, ये वाला, ये कौन वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बट्टा प्रतिशत वस्तु के अंकित मूल्य पर परिकलित किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है किसी वस्तु पर बट्टा दिए जाने वाला उस वस्तु के विक्रय मूल्य। यहाँ क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है किसी वस्तु का बट्टा दिए जाने पर, यानी कि किसी वस्तु पर हमें छूट दिया जा रहा है, तो उस वस्तु पर विक्रय मूल्य क्या होगा, वृद्धि होगा, कमी होगा, या इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, या में कमी वृद्धि दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जब हमें छूट दे रहा है तो क्या होगा, विक्रय मूल्य में कमी होगी, चूँकि छूट हमें छूट हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कम हो जाएगा, ठीक है। क्या कम होगा, विक्रय मूल्य कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है एक टीवी का अंकित मूल्य 4000 रुपया है, यदि बट्टा कितना है 30%, तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें भी हमें अंकित मूल्य पर ही बट्टा का कैलकुलेशन करना है, ठीक है, यानी कि बट्टा निकालना है, ठीक है, 30%। तो यहाँ देखिए 4000 है, अब इसका 30%, तो 30/100, ठीक है। 30% का मतलब 30/100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, अब बचा है 3 और यहाँ 2 जीरो और फिर ये 4 है, यानी कि 400 है, ठीक है। अब इंटू करेंगे तो 4 × 12 आ जाएगा और यहाँ क्या है
0 0। तो ठीक है, ये आ जाएगा 1200। ये आपका छूट आ गया। ठीक है, अब इसको हमें घटाना है, इसमें किस में घटाना है, इसमें। ठीक है, 4000 में से घटा देना है। तो 4000 में से घटाएंगे तो यहाँ 0 यहाँ 0, फिर यहाँ 8 और यहाँ आएगा 2, यानी कि 2800 इसका विक्रय हो जाएगा। ठीक है, और या तो आपको इसको इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 30% हमें छूट दिया जा रहा है, हमें विक्रय मूल्य पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 30% यदि हमें छूट दे रहा है तो हमें कितना प्रतिशत में मिल रहा है, 70% में, यानी कि 70% दाम हमें देना पड़ रहा है। ठीक है, तो 4000 का 70% यदि हम लोग निकालेंगे तो हमारा सीधा विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो 7 4 कितना आया 28, और ये 2 0 है इसलिए 2 0, यानी कि 2800। ठीक है, पहले भी 2800 आया था, अभी भी 2800 आ गया। अब इसलिए ऑप्शन नंबर कौन वाला सही है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये वाला सही है। चलिए ये वाला। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है मोबाइल का अंकित मूल्य 12,000 रुपया है और यह 9,000 रुपया में बेचा जाता है, बट्टा की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें बट्टा की दर ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले हमें दिया गया है 12,000 रुपया, अब इसमें हमें छूट दिया गया है कितना, छूट हम लोग निकाल लेंगे, ये 9,000 है। ठीक है, 9,000 में बेच रहा है तो हमें छूट निकालना है, तो छूट निकालने के लिए पहले हम लोग घटा लेते हैं, ये कट गया। अब ये इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, और यहाँ घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 3, तो कितना आया 3,000 हमें छूट दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका दर निकालने के लिए यानी कि प्रतिशत इससे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो छूट दिया जा रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब जितना अंकित मूल्य है उसको नीचे लिखेंगे। अब इसमें 100 को गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 100 से गुना कर देंगे, तो ये 3 0 ये 3 0 कट गया, और यहाँ 100 है। ठीक है, तो ये 4 बार में कट जाएगा 3 से, और ये 3 से 1 बार में। अब 4 और यहाँ है 100, तो ये 25 4 25 एक बार में, 4 से 1 बार में, और ये 100 25 से 4 से 25 बार में। ठीक है, यहाँ 25 आ जाएगा, तो हमारे पास जो आया वो कितना आया 25%। ठीक है, 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है साधारण ब्याज की गणना हेतु सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, तो देखिए मूलधन दर गुना 100 बटे समय, ये नहीं होगा। मूलधन समय गुना 100, ये भी नहीं होगा। मूलधन दर समय बटे 100, ये वाला सही है। ठीक है, मतलब साधारण ब्याज का गणना है, तो साधारण ब्याज जब भी हम लोग निकालते हैं तो इनमें से कौन फॉर्मूला को यूज करते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला होता है सही। ठीक है, ये फॉर्मूला गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी संख्या का 7/3% 42 है तो वह संख्या क्या होगा। तो मान लेते हैं वो संख्या x है। अब इसी का 3/7%, 7/3% है, प्रतिशत का मतलब नीचे में 100। ठीक है, कितना है 42 है ये। अब ध्यान दीजिएगा ये बट्टे में बट्टे है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो होगा वो क्या होगा x गुना, यहाँ गुना है, अब ये 3 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर ही रहेगा। ठीक है, और नीचे में 300 आ जाएगा, और ये इक्वल टू 42 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास समीकरण। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो था वो क्या था, x गुना में 7/300 बराबर 42। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये गुना में है तो इधर चल जाएगा, किस में, इधर भागा में, इधर गुना में चल जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारे पास आएगा, ये इधर आ जाएगा और ये नीचे, यानी कि 42 गुना 300/7, ये और ये कट जाएगा
तो यहाँ बचेगा 6। अब 6 तिया कितना आता है 18, 18 और 2 ठो 0, यानी कि x इक्वल टू आ गया हमारे पास 18 और 2 ठो 0, यानी कि इतना रुपया 1800। ठीक है, तो देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन सही है, 1800, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।